अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के हवाले से द गैसियस एक्सचेंज। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज द गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन क्या होती है, ब्रीथिंग क्या होती है, इसके अलावा प्लांट्स में गैसों का तबादला, गैसियस एक्सचेंज का फिनोमेना किस तरह से परफॉर्म होता है। वहां पर हमने एक बात की थी जो कि एक बेसिक पॉइंट वो ये था कि प्लांट्स के अंदर गैसों के तबादला के लिए कोई खास किस्म का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, इंसानों में गैसों का तबादला, तो इंसानों में गैसों के तबादले के लिए बाकायदा एक सिस्टम मौजूद है। इट्स नेम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंसानों में गैसों के तबादला के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। द सिस्टम दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इंसानों में गैसों के तबादला का रिस्पॉन्सिबल है। नाउ वी हैव टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसके दो अज्जा हैं। वन इज द एयर पैसेज and second one is the lungs. What is the air passage? हवा के रास्ते से क्या मुराद है? ये डिफरेंट ऑर्गन्स पर कंसिस्ट होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होगा एंड ये एक ऐसा रास्ता है जहां से गुजर के हवा जिस्म में आती है, आपके लंग्स में आएगी और फिर वहीं से रिलीज होगी, बाहर आएगी। तो सिंपली से दैट एयर पैसेज हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, the passage used by air for coming inside the lungs and also for given out the air after gaseous exchange. ऐसा रास्ता है जो हवा इस्तेमाल करती है लंग्स में आने के लिए और फिर वहां से वापस जाने के लिए, कब? गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादला के बाद। दिस पैसेज का नाम एयर पैसेज, हवा के रास्ते का नाम देंगे। नाउ आगे इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट अज्जा हैं। मैंने पहले कहा था कि आपका जो एयर पैसेज और डिफरेंट ऑर्गन्स पे कंसिस्ट करेगा, तो इसके आगे जो सब कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं? One is the nasal cavity. Second one is the pharynx. Pharynx के बाद third one is the larynx. Larynx के बाद fourth one is the trachea. Trachea के बाद bronchi. Bronchi के बाद आता है bronchioles. Bronchioles के बाद हम बात करें तो second last is the alveolar duct. And last part is the alveoli. ये आपके एयर पैसेज के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveolar duct and alveoli. Now अब हम बात करेंगे इन तमाम कंपोनेंट्स के बारे में वन बाय वन। तो फर्स्ट वन इरेज इट।
first one is the nasal cavity. नेजल कैविटी क्या है? आपके इस नोज का जो इंटरनल हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड द नेजल कैविटी. यू कैन से दैट nose encloses is the nasal cavity. इसके बाद आपके इस नाक में दो सामने आपको जो होल नजर आ रहे हैं, these are called the nostrils. nostrils हमारे पास क्या हैं? These are the two openings of the nose. इस नाक की जो दो ओपनिंग्स आपको नजर आएंगी, this is the nostrils. Two openings of nose or nasal cavity is called the nostrils. अब इस nostrils के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट वन इज द hairs and second one is the mucus. अगर बात की जाए hairs के हवाले से, तो what is the hairs? hairs क्या है? आपके नाक में एक छोटे छोटे बाल होते हैं. तो काम ये होता है कि आप जो हवा इनहेल करते हैं उनमें मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करना, ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स को आपकी बॉडी में, आपके लंग्स में शामिल ना हो सके, उसमें दाखिल ना हो सके. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर्स? इट फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स that come with the that coming with the air. हवा के साथ आने वाले पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं कौन? hairs which are present in the nostrils, in your nose. And then we will discuss about the mucus. mucus क्या काम करेगा? mucus इन फिल्टर हुए पार्टिकल्स को नमी प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड द मॉइस्चर. और उसके बाद एक और काम है जो म्यूकस के जिम्मे है. वो काम ये है कि ये आपके फिल्टर हुए पार्टिकल्स को, इनफिल्ट्रेट पार्टिकल्स को, एक तो मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, नमी प्रोवाइड करेगा, दूसरा नमी प्रोवाइड करने के अलावा ये इनका टेम्परेचर आपके जिस्म के टेम्परेचर के इक्वल रखेगा. तो वी कैन से दैट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ filter particles equal to like body. ये आपके फिल्टर पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर जिस्म के टेम्परेचर के इक्वल रखता है. दिस इज द function of the components of the nostril, and that is all about the nasal cavity. Now we are discuss about the next point, that is the pharynx. pharynx क्या है? pharynx बेसिकली एक मस्कुलर पाथवे. इसके बारे में आप लोगों ने 9th क्लास के 8th चैप्टर के टॉपिक एसोफेगस में भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ pharynx. अब pharynx होता क्या है? pharynx बेसिकली एक मस्कुलर पाथवे व्हिच इज सिमिलर फॉर फूड एंड एयर. जो हवा और खुराक दोनों के लिए क्या होगा? मुश्तरक होगा. तो हम इसकी डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, the muscular pathway that similar for food and air. ऐसा रास्ता जो खुराक और हवा दोनों के लिए क्या हो? मुश्तरक हो. दिस मस्कुलर एरिया इज कॉल्ड द pharynx. अब सपोज करें कि ये pharynx है. अब इस pharynx के बॉटम पर, फर्श पर, पेंदे पर एक क्या लिखा हम कैप लाइक स्ट्रक्चर है which is called the glottis. which is called the glottis. glottis क्या है? glottis बेसिकली कैप लाइक स्ट्रक्चर है
that present at bottom of pharynx. फेरिंग्स के बॉटम पर, पेंदे पर, फर्श पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पर क्या नाम देंगे? ग्लोटिस का नाम देंगे। अभी ग्लोटिस करता क्या है? ग्लोटिस बेसिकली खुराक को खुराकी नाली में, हवा को हवा की नाली में पहुंचाने का जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्रेंस ऑफ द एयर इन द एयर पैसेज एंड द फूड पैसेज। हवा को हवा के रास्ते में, खुराक को खुराक के रास्ते में पहुंचाने का क्या होगा? जिम्मेदार होगा। अब इस ग्लोटिस के अराउंड एक थिन टिश्यू की लेयर है which is called the epiglottis. Epiglottis simply say a thin tissue layer around the ग्लोटिस। इस थिन लेयर ऑफ टिश्यू का काम क्या है? इट इज गार्डेड द ग्लोटिस, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इसको हिफाजत प्रोवाइड करेगी, या आप ये भी कह सकते हैं गार्डेड द ग्लोटिस, ग्लोटिस को हिफाजत देती है। दिस इज अबाउट द एपिग्लोटिस। नाउ ये आपका फेरिंग्स के बारे में आ जाएगा। हम बात करेंगे लेरिंग्स के हवाले से। The third component is the larynx. What is about larynx? Larynx क्या है? Larynx बेसिकली एक वॉइस बॉक्स है, आला सूद है, आवाज पैदा करने वाला खाना है, जहां पर बेसिकली वॉइस को प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि दैट इज अबाउट द, इट इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। अब इस लेरिंग्स के अंदर हमारे पास एक पेयर ऑफ बैंड पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड की डिफाइन आप इस तरह से कर सकते हैं, द पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड द स्ट्रेच अराउंड द या अक्रॉस द लेरिंग्स। आपके पास वोकल कॉर्ड क्या है? बेसिकली एक कहने के फाइब्रस बैंड्स हैं, रेशेदार पट्टियां हैं, जो क्या काम करती हैं, जो जब हवा से टकराती है तो वाइब्रेट करेगी। उनके वाइब्रेट करने से साउंड, एक आवाज पैदा होती है। तो सिंपली से वोकल कॉर्ड की हम डिफाइन इस तरह करें, द फाइब्रस बैंड that stretch across the larynx. This is called the vocal cord, and when air is hit with the vocal cord, then they are wired to produce the sound. जब हवा इनसे टकराती है तो ये वाइब्रेट करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे? आवाज को पैदा करते हैं। When air hit with vocal cord, then it vibrate to produce sound. अब सिर्फ आपके वोकल कॉर्ड के वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, इसके अलावा आपकी जो चिक्स हैं, आपकी टंग है, आपके लिप्स हैं, ऑल आर वाइब्रेट विद द वोकल कॉर्ड्स। ये भी वोकल कॉर्ड के साथ वाइब्रेट करेंगे, देन एक आपकी स्पीच, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, एंड दैट इज द क्वेश्चन द बोर्ड कि भी आवाज कैसे पैदा होती है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो उसमें आप एक तो बताएंगे वोकल कॉर्ड के बारे में, क्या हवा से टकराती है तो वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा आपकी चिक्स हैं, आपके जो रुखसार हैं, आपके जो लिप्स हैं, होंठ, आपके जो टंग, जुबान है, ऑल आर
टेक प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये सारे के सारे आवाज पता करने में इसका लेते हैं, एंड दैट इज अबाउट द लिरिक्स। अब हम बात करेंगे फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द एयर पैसेज, दैट इज द ट्रेकिया। ट्रेकिया बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक हवा की नाली है, तो विंड पाइप। और हम इसके साइज की अगर बात करते हैं तो इसका जो साइज है दैट इज ओनली 12 सेंटीमीटर इन अडल्ट्स। और हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर के हवाले से, शेप के हवाले से, इट हैव सी शेप रिंग्स। और ये रिंग्स जो है बनी कार्टिलेज की। दीज रिंग्स फॉर्म्ड बाय hyaline cartilage। बेसिकली अगर हम बात करें कार्टिलेज के हवाले से, तो आपकी बॉडी में आपने देखा है डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनमें ब्लड है, एडिपोज टिश्यूज हैं, इसके अलावा बोन है, एंड वन इज द कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या होता है, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू बट दैट इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन बोन। जैसे कि ये आपका कान है, ये आपसे बेंड कर सकते हैं बिकॉज़ दैट इज कार्टिलेज। लेकिन अगर हम बात करें हड्डी की, तो बोन की, तो बोन को बेंड नहीं किया जा सकता बिकॉज़ दैट इज स्ट्रॉन्गर कनेक्टिव टिश्यू बट दैट इज नॉट स्ट्रॉन्गर लाइक बोन। अब इस कार्टिलेज की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिन्हें हम चैप्टर 4 में जाकर भी डिस्कस करेंगे। अलबत्ता इनकी तीन टाइप्स कौन कौन सी, हाइलाइन है, फाइब्रस है और इलास्टिक है। जिसमें से जो हाइलाइन कार्टिलेज है ये आपके ट्रेकिया में पाया जाता है। सो we can say that the trachea's shape is C-shaped rings and these rings are formed by the hyaline cartilage। क्या फंक्शन क्या है इन कार्टिलेज का? इनका फंक्शन ये होता है कि ये आपकी ट्रेकिया को कोलैप्स करने से, टकराने से बचाते हैं। इवन जब आपकी ट्रेकिया में, हवा की नाली में, विंड पाइप में हवा मौजूद ना भी हो, तब भी ये आपके ट्रेकिया को कोलैप्स करने से, टकराने से, कॉन्ट्रैक्ट करने से बचाएंगे, ताकि आपकी जो सांस की नाली है वो बंद ना हो। तो कुदरत ने आपके जिस्म में हर तरह से ऑर्गन्स को इस तरह से रीअरेंज किया है, तरतीब दिया है कि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये भी अल्लाह की नेमत है, जिसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कंपोनेंट 5 के हवाले से। ट्रेकिया के बाद आएगा ब्रोंकाई। अगर हम ब्रोंकाई की बात करते हैं तो ब्रोंकाई क्या है? ब्रोंकाई बेसिकली क्या है कि आपकी जो ट्रेकिया है ये चेस्ट में जाने के बाद लंग्स में दाखिल होने से पहले दो हिस्सों में डिवाइड करती है। और सपोज करें कि अगर ये ट्रेकिया है तो ये ट्रेकिया आगे आपके पास क्या होगा, दो नालियों में डिवाइड करेगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास कुछ ये पारा नजर आएंगे इस तरह से। मतलब एक आपका ऊपर से ट्रेकिया आ रहा है, नीचे से हमारे पास क्या दो ट्यूब्स हमें आगे डिवाइड करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द bronchi। So after entering the chest cavity, our trachea divided two tubules, which is called the bronchi। Trachea divide into two tubules, and these tubules are called the bronchi। दो नालियां बनेगी, लेफ्ट एंड राइट। राइट ट्यूब्यूल, राइट ब्रोंकाई, राइट लंग में दाखिल हो जाएगी, और लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड पर। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रोंकाई। अब अगर ब्रोंकाई की बात करें तो दैट इज आल्सो हैव द कार्टिलेजिनस प्लेट। इसमें भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स पाई जाती हैं, इसमें भी कार्टिलेज पाया जाता है। और कार्टिलेज इसमें भी कौन सा होगा, हाइलाइन कार्टिलेज ही एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद बात करेंगे कंपोनेंट नंबर 6 के हवाले से, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या होती हैं कि आपकी जो ब्रोंकाई है लंग्स में एंटर होने के बाद फर्दर डिवाइड करेंगी, और ये डिवाइड करती हैं फाइन ट्यूब्यूल्स के अंदर, मतलब छोटी छोटी बारीक नालियों में मजीद तकसीम हो जाएगी। एंड दीज स्मॉल फाइन ट्यूब्यूल्स, ये छोटी नालियां जो हमारे पास हैं, क्या नाम देंगे, दीज आर कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स। Bronchi divides further
and form the smaller tubules which are called the bronchioles, which are called the bronchioles. जैसे अगर हम यहाँ सामने देखते हैं, हमारे पास सपोज करें कि ये आपकी ट्रेकिया आ रही थी। अब ये ट्रेकिया क्या होगा, लंग्स में एंटर होने से पहले दो नालियों में डिवाइड करता है। Now we can say that there are different ये आपके लंग्स हैं सपोज, तो ये आपकी ब्रोंकाई की, अब ब्रोंकाई जो है वो लंग्स में आने के बाद क्या होगी, स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में क्या होगी, डिवाइड करेगी। लाइक दिस, ये छोटी छोटी नालियों में आगे डिवाइड कर देगी और these smaller tubules is called the bronchioles। इसी तरह से आपके सेमी लंग में भी होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द किस तरह से ट्रेकिया ब्रोंकाई में और किस तरह से ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करते हैं। तो ये वो हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम में उसको शो किया है। अब हम बात करते हैं कि ब्रोंक्यूल्स के बाद जो पार्ट हमारे पास आता है वो कौन सा है। तो ब्रोंक्यूल्स के बाद जो पार्ट आएगा, दिस इज अबाउट द सेवंथ पार्ट इज एल्व्यूलर डक्ट। एल्व्यूलर डक्ट क्या है, इन ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल लास्ट पर एंडिंग पॉइंट्स पर क्या होंगे, एक फाइन ट्यूब्यूल्स में जहां पे जाके ये ओपन होंगे। सपोज करें कि अगर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल है तो इसके लास्ट में जो एक फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, दिस इज कॉल्ड द एल्व्यूलर डक्ट। द फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर at end of bronchioles, this is called the alveolar duct. Now last part is the last 8 वाला जो हमारे पास था, alveoli। अब alveoli क्या होते हैं, alveoli बेसिकली हमारे पास क्या है, ये आपके जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स था, ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में एल्वुलर डक्ट था। अभी एल्वुलर डक्ट्स एक थैलियों में सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होंगे, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, दीज आर कॉल्ड द एल्वुलाई। एल्वुलर डक्ट्स आर opening sac like structures that call the alveoli। और alveoli बेसिकली आपके पास वो यूनिट है, वो इकाई है जहां पर बेसिकली क्या गैसियस एक्सचेंज होगी। देखिए हमने टॉपिक बेसिकली स्टार्ट किया था गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन, गैसों का तबादला किसमें, इंसानों में। हमने नेजल कैविटी पढ़ी, फेरिंग्स पढ़ा, लेरिंग्स पढ़ा, हमने उसके बाद ट्रेकिया पढ़ा, ट्रेकिया ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट। हमने 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े, कहीं पर भी ये बात नहीं की कि यहाँ पर गैसों का तबादला हो, नो वन। लेकिन अब अगर बात करें एल्वुलाई के हवाले से, तो एल्वुलाई का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि दैट इज प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसका फंक्शन हमारे पास क्या है कि दैट इज प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये गैसों के तबादला के लिए सतही रकबा प्रोवाइड करेगा। एंड वी कैन से दैट दैट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। कि ये हमारे फेफड़ों की एक फैलियाती इकाई है। जो बेसिक जो फंक्शन लंग्स का था, जो बेसिक फंक्शन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का था, वो कहां पर हुआ, वो आपके एल्वुलाई में हुआ। सो वी कैन से दैट दैट फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। ये हमारे पास आपके कंपोनेंट्स के एयर पैसेज के। नाउ अब छोटी सी बात करेंगे कि किस तरह से ब्लड आपके हार्ट से लंग्स में आता है और किस तरह से वापस लंग्स से कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, और कौन सा ब्लड आता है, कौन सा ब्लड वापस जाएगा। ये सारी बातें अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम।
बात की जाए नेक्स्ट वन तो ब्लड सर्कुलेशन। शायद आपको याद हो, आप लोगों ने 9th क्लास में 8th चैप्टर में दो सर्कुलेशंस पढ़ी थी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या था कि ब्लड आपका हार्ट से लंग्स में और लंग्स से वापस हार्ट में आता था। जबकि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या था कि आपके हार्ट से ब्लड बॉडी टिश्यू में जाता था, बॉडी टिश्यू से वापस कहाँ जाता था, हार्ट में। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन को, बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स, नॉट बिटवीन द बॉडी एंड हार्ट। सो we are discuss here pulmonary circulation। अब होती किस तरह से ये बात डिस्कस करनी है बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे आज। होता बेसिकली ये है कि आपके हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DOB मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन मौजूद ना हो। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर जाएगी, टुवर्ड द लंग्स। लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाने से पहले डिवाइड करेगी आर्टरीयूल्स, and these arterioles are combined to form the capillaries। और इन कैपिलरीज के हमने भी बात करें तो आपने भी एल्वुलाई करा। अब उस एल्वुलाई के अराउंड हमारे पास बेसिकली क्या होता है, कैपिलरीज एक नेटवर्क होता है, क्योंकि कैपिलरीज एक वाहिद ऐसी ब्लड वेसल है जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवा सकती है, बाकी आर्टरी और वेन का ये फंक्शन नहीं है। तो कैपिलरीज में आर्टरियल कैपिलरीज में डिवाइड करेंगे और की कैपिलरीज लंग्स के अंदर एल्वुलाई को कवर करेंगी, उसके सतह को, उसकी सरफेस को कवर करेंगी ताकि एल्वुलाई के साथ गैसों का तबादला हो सके। मतलब जो गैस आपको चाहिए, मतलब O2 गैस आपको चाहिए, तो वो आपके एल्वुलाई से ब्लड में आएगी और आपके बॉडी में जो CO2 गैस बनी होगी वो आपके ब्लड से कहाँ जाएगी, एल्वुलाई में, ताकि उसे बॉडी से निकाला जा सके। ठीक है, आर्टरियल कैपिलरी में डिवाइड करेंगे, कैपिलरी ये लंग्स में जाने के बाद एल्वुलाई को कवर अप करेंगे और कवर अप करने के बाद वहां से ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, अपने अंदर हल करेंगे और उसके बाद आपके लंग्स से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा थ्रू द वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स कंबाइन करने के बाद क्या बनाएंगी, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कहाँ लेकर जाएगी, हार्ट में। तो ये एक छोटा सा साइकिल चला जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, पल्मोनरी सर्कुलेशन का। अब इस पूरे साइकिल में हमने DOB ब्लड को OB ब्लड में कन्वर्ट किया, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया, एंड दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये आज का छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई बात प्रॉब्लम नहीं कर रही होगी। अगर आपको कोई बात मसला करे या कोई सवाल आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।